अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले मैं कल की जो मैंने आपको एक ख़बर दी थी जिसमें आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान के बड़े बिज़नेसमैन के दरमियान बातचीत हुई थी, उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि कल रात के काफ़ी टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ़ चैनल के थ्रू एक ख़बर की और एक बात की तस्दीक़ की गई है, या समझ लें कि उसकी नफ़ी की गई है। और वो नफ़ी ये की गई थी कि कल के इंटरव्यू में जब मैंने आपको बताया कि नदीम मलिक साहब की ख़बर के मुताबिक आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ये कहा है कि तीनों पार्टियां मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे बात नहीं हुई, बल्कि बात ये हुई थी कि हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, कुछ लोग मुखलिस होते हैं और कुछ लोग मुखलिस नहीं होते। उन्होंने कहा उस बात को मरोड़ तरोड़ कर पेश किया गया। इसके अलावा से अकील करीम डैडी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी एक टॉक शो में आए हुए थे। उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो तो खुद मुकर गए हैं कि सियासी पार्टीज़ के बारे में बात ही नहीं हुई। बहरहाल ये कल के बारे में थी, तो मैंने कहा मैं आपको क्योंकि मैंने भी वो ख़बर दी थी, तो मैंने कहा मैं आपको एक ख़बर की तस्दीक़ कर दूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कल परसों या 2-4 दिन पहले से जब से डॉलर्स के बारे में आर्मी चीफ का बयान आया है, तो डॉलर्स को थोड़ी सी परेशानी हो गई है और डॉलर्स के रेट्स कम होने शुरू हो गए। 2 दिन से लेकर आज मतलब तीसरा दिन है, डॉलर ओवरऑल 12 रुपये, डॉलर के अंदर 12 रुपये कमी आ चुकी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉलर जब आप बेचने जाते हैं तो ये मनी एक्सचेंजर जिनके खिलाफ अभी आर्मी चीफ ने कहा है कि क्रैकडाउन होने वाला है, वो आपसे लेंगे 320 रुपये। आजकल के रेट्स की बता रहा हूँ, अब तक जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जब आप लेने जाएंगे तब आपको ये 330 रुपये 33 रुपये देंगे। ये आज का रेट है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसका। लेकिन इंटर बैंक में और जो रेट्स बताए जा रहे हैं उस हिसाब से डॉलर इस वक्त 306 रुपये का रेट, जो ऑफिशियल रेट है वो 306 रुपये है, जो कल तक 307-8 रुपये था। तो ये तो एक डॉलर की ज़रा तबीयत फ्रेश हो रही है। इसके अलावा जो अहम बात है वो है कि निगरान वज़ीर जो है बिजली और तवानाई के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हमारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमने ही पता कराई है और बनवाई है, उसमें पता चला है कि पाकिस्तान में तकरीबन 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। और इसके लिए हम एक एक्ट बना रहे हैं बिजली चोरी के हवाले से, जिसके लिए बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया जाएगा और उसके लिए खसूसी अदालतें होंगी जो ऐसे बिजली चोरों को सजाएं देंगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कुछ 34 करोड़ रुपए जो सालाना सरकारी मुलाजिम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कोई 589 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो जाती है। और इसके अलावा जो बाकी बचता है वो जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो बचते हैं वो हैं हम, इसलिए सारा बोझ हम पे डाला जा रहा है। बहरहाल अगर ये निगरान वज़ीर तवानाई अगर ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं और उनकी नीयत ठीक है, तो यकीन करें ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे। 589 अरब के आधे भी अगर इस बिजली चोरी का रोक लिया जाए तो हम जैसे आम लोगों पर बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक बड़ी ज़बरदस्त खबर देता हूँ। इमरान रियाज के हवाले से 6 सितंबर को मैंने आपको एक पिछले 3-4 दिन पहले के एक व्लॉग में बताया था कि उनकी बाजियाबी के लिए जो एक समात काबिल समात थी वो आज थी। समात शुरू हुई तो मियाँ इश्तियाक जो इमरान रियाज खान के वकील हैं और दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि अभी जब कुछ देर पहले इमरान रियाज खान के वालिद साहब इस अदालत में आए थे केस सुनने के लिए, तो उनको दौरान समात एक कॉल आई थी, मालूम नंबर से एक कॉल आई थी जिसमें उन्हें बताया गया कि बहुत जल्द इमरान रियाज खान घर वापस आ जाएंगे। तो ये बात मियाँ इश्तियाक ने जज साहब को बताई और उस पर फिर जज साहब ने आईजी पंजाब को बुलाया हुआ था। तो आईजी पंजाब ने भी फिर यही बयान दिया कि हमें कुछ मस्बत खबरें मिल रही हैं, तो उम्मीद है कि 10-15 दिनों में कोई अच्छी खबर मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी खबर है। हम सबको दुआ करना चाहिए इमरान रियाज खान खैर वाफियत से घर वापस आ जाए। और आईजी पंजाब ने भी कुछ 10-12 दिन की मोहलत मांगी है। उसने कहा जी हम इंशाल्लाह इमरान रियाज खान को वापस ले आएंगे। और फिर जज साहब ने
سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو حکم دیا کہ وہ عمران ریاض خان کی فیملی اور ان کی لیگل ٹیم سے ایک میٹنگ کر لیں۔ عمران خان کی ایک تو سماعت جو سائفر کیس کے حوالے سے تھی، ابو الحسنات جو خصوصی عدالت کے جج ہیں، جب وہ کچھ دن پہلے ہفتے والے دن اس کیس کی سائفر کیس میں عمران خان کی رہائی کے لیے درخواست سن رہے تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست بھی دے رکھی تھی اسی ابو الحسنات کی عدالت اور اس جج کے خلاف کہ یہ تو اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا جی میں نہیں سنتا، یا تو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے حوالے سے کوئی حکم دے دے، نہیں تو یا تو آپ وہ درخواست واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم درخواست واپس لے لیں گے، لیکن جب درخواست واپس لینے کی بات آئی تو عمران خان کی لیگل ٹیم نے وہاں سے درخواست واپس نہیں لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے اس کیس پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم خصوصی عدالت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی کارروائی جاری رکھیں، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو الحسنات جو اپنی بیوی کی طبیعت خراب ہونے پر چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، منڈے کو جب وہ آئیں گے تو وہ اس کیس کی پیروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر میں ایک خبر دینا چاہوں گا جو مارکیٹ میں گرم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر منڈے کو خصوصی عدالت کی طرف سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی رہائی ملتی بھی ہے، کوئی ریلیف ملتا بھی ہے عمران خان کو، تو نیب عمران خان کو کسی اور کیس میں، القادر یونیورسٹی کے کیس میں پکڑنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھی ہے۔ اگر وہاں سے رہائی ملتی ہے تو عمران خان کو پھر نیب گرفتار کر لے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ آج سداد دہشت گردی کی عدالت میں پرویز الہی کو پیش کیا گیا اور وہاں پر 15 روز جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ گاڑیاں، ڈنڈے اور لوگ بھجوائے تھے جنہوں نے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا۔ اس کیس میں ہمیں پرویز الہی کا 15 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، جس پر عدالت نے بڑی مشکل سے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا اور اسی کیس کے دوران پرویز الہی نے جو کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ جج صاحب اگر آپ مجھے آج چھوڑ بھی دیں تو باہر نیب مجھے پکڑنے کے لیے بیٹھی ہے۔ تو یہ آج کی چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں۔